तू जानता भी है ये किसकी शादी है? ये कोई सड़क का तमाशा नहीं। अगर मैं गा दिया और आपको पसंद आया, अगर तू सच में गा दिया और मेरी इज्जत बचा ली तो मैं तुझे 10 करोड़ दूंगा। आज की ये कहानी उस लड़के की है जिसे लोग नाम से नहीं जानते थे, जिसे लोग चेहरे से नहीं पहचानते थे, जिसके होने या ना होने से किसी को फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो लड़का कचरा बीनता था। लेकिन एक रात, एक ऐसी रात जहां करोड़ों की रोशनी थी, 5 सितारा चमक थी और शहर की सबसे बड़ी शादी चल रही थी, उसी रात उस लड़के की आवाज की कीमत 10 करोड़ रुपए लगा दी गई। पर यह कहानी पैसे की नहीं है, ये कहानी है औकात, घमंड और उस आवाज की जो खाली पेट से निकलती है। शहर वही बड़ा शहर था जहां अमीर और गरीब के बीच सिर्फ सड़क नहीं, पूरी दुनिया का फर्क होता है। और उसी शहर में आज शादी थी राहुल अडानी की बेटी की। राहुल अडानी, नाम ऐसा कि सुनते ही लोग सीधे खड़े हो जाएं। करोड़ों का कारोबार, अखबारों में रोज फोटो, और आज उसकी बेटी की शादी। 5 सितारा रिजॉर्ट रोशनी में नहाया हुआ था। झूमर ऐसे चमक रहे थे जैसे आसमान नीचे उतर आया हो। हर टेबल पर गोल्डन प्लेट्स, विदेशी फूलों की खुशबू, लाइव कुकिंग काउंटर और बीच में एक विशाल स्टेज। पीछे एलईडी स्क्रीन पर दुल्हन दूल्हे की स्लो मोशन क्लिप्स चल रही थीं। सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन परफेक्ट चीजों के बीच एक कमी थी, आवाज। जिस मशहूर गायक को राहुल अडानी ने 20 लाख रुपए एडवांस देकर बुक किया था, वो गायक शादी में आया ही नहीं। न कॉल उठा, न मैनेजर मिला, न कोई जवाब, सिर्फ एक ठंडा सा मैसेज, सॉरी कुडंट मेक इट। राहुल अडानी का चेहरा लाल पड़ चुका था। उसने दांत पीसते हुए कहा, मैंने पूरा पैसा दिया था, पूरा। इवेंट मैनेजर सामने खड़ा था, पसीने में डूबा हुआ। सर, हम कोशिश कर रहे हैं। कोशिश से मेरी इज्जत वापस आ जाएगी? राहुल गरजा। हॉल में कानाफूसी शुरू हो चुकी थी। इतनी बड़ी शादी और गायक गायब। अडानी का फंक्शन भी फेल हो सकता है। स्टेज खाली था, लाइट्स जल रही थीं, माइक तैयार था, लेकिन कोई गाने वाला नहीं था। और उसी हॉल के कोने में खाने की कतार के पास एक लड़का चुपचाप खड़ा था। उम्र करीब 15 साल, फटा हुआ कुर्ता, रंग उड़ा हुआ पाजामा और चप्पल की एक पट्टी टूटी हुई जिसे धागे से बांध रखा था। वो मेहमान नहीं था, वो स्टाफ नहीं था। असल में किसी ने उसे नोटिस ही नहीं किया था। वो बस खाना खा रहा था, धीरे धीरे, जैसे डल हो कि कोई देख ना ले। उसका नाम था आलोक। उसकी प्लेट में साधारण दाल चावल थे, लेकिन उसके लिए वो किसी दावत से कम नहीं थे, क्योंकि 2 दिन से उसने ठीक से कुछ खाया नहीं था। आलोक के कानों में शादी का शोर नहीं जा रहा था। वो सुन रहा था खालीपन, स्टेज का खालीपन, माइक की चुप्पी। उसने आसपास लोगों की बातें सुनी। गायक नहीं आया, इतना पैसा डूब गया, अब बेटी की शादी शर्म के लिए याद रखी जाएगी। आलोक ने खाना खाते खाते धीरे से सर उठाया। उसकी नजर स्टेज पर टिक गई। उसने ऐसा स्टेज पहले भी देखा था, टीवी पर, मोबाइल दुकानों के बाहर लगी स्क्रीन पर, कभी कभी मंदिर के भजन कार्यक्रम में। उसके गले में हल्की सी हरकत हुई, जैसे कोई सुर अंदर से धक्का दे रहा हो। उसकी मां कहा करती थी, तू जब गाता है ना तो लगता है भूख भी चुप हो जाती है। आलोक ने प्लेट नीचे रख दी, हाथ कपड़े से पोंछे। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो जानता था वो फटे कपड़े पहने हैं, वो इस जगह का नहीं है, वो करोड़पति के सामने खड़े होने लायक नहीं है। लेकिन वो ये भी जानता था वो गा सकता है। अचानक उसने खुद को चलते हुए पाया। एक कदम, फिर दूसरा। लोगों के बीच से गुजरता हुआ वो सीधे राहुल अडानी के सामने आकर रुक गया। राहुल किसी पर चिल्ला रहा था। तभी एक धीमी लेकिन साफ आवाज बीच में आई, साहब, अगर आप चाहें तो मैं गा दूं। पूरा हॉल सन्न हो गया। राहुल अडानी ने गुस्से में मुड़कर देखा। सामने एक दुबला पतला लड़का खड़ा था, फटे कपड़े, थकी आंखें, लेकिन आवाज में अजीब सा भरोसा। राहुल हंसा, कड़वी तेज हंसी। तू जानता भी है ये किसकी शादी है? ये कोई सड़क का तमाशा नहीं। आलोक ने सर उठाया। पहली बार उसकी आंखें सीधी मिली। फिर उसने कहा, अगर मैं गा दिया और आपको पसंद आया। उसने एक सांस ली। तो आप कहेंगे क्या? राहुल अडानी की आंखों में चिंगारी सी चमकी। उसने उंगली उठाई। अगर तू सच में गा दिया और मेरी इज्जत बचा ली, पूरा हॉल सांस रोके सुन रहा था, तो मैं तुझे 10 करोड़ दूंगा। हॉल जैसे पत्थर का हो गया। कोई बोला नहीं, कोई हंसा नहीं, सिर्फ एक वाक्य हवा में अटका था, 10 करोड़। कुछ लोगों को लगा उन्होंने गलत सुना, कुछ ने सोचा ये बस एक अमीर आदमी का गुस्सा है, और कुछ को समझ आ गया कि आज की रात याद रखी जाएगी। आलोक चुप खड़ा था। उसके कानों में अब कोई शोर नहीं था, सिर्फ दिल की धड़कन, धक धक धक। 10 करोड़।
उसने कभी 100 रुपए का नोट भी अपने नाम का नहीं देखा था, लेकिन वो पैसे के बारे में नहीं सोच रहा था, वो सोच रहा था मौका। राहुल अडानी ने पूछा, नाम क्या है तेरा? आलोक। कहां से आया है? यहीं पास की झुग्गी से साहब। किसी ने खांसा, किसी ने मुंह फेर लिया। एक आवाज आई, झुग्गी का लड़का और 10 करोड़, वाह। लेकिन आलोक पीछे नहीं हटा, क्योंकि आज पीछे हटने का मतलब सिर्फ उसका नहीं था, आज एक शादी दांव पर थी। राहुल अडानी ने ठंडी आवाज में कहा, अगर तू फेल हुआ तो लोग कहेंगे अडानी ने अपनी बेटी की शादी सर्कस बना दी। आलोक ने सर हिलाया। डरेगा नहीं? डर तो लगता है साहब, लेकिन गाने से कम। पहली बार राहुल की भौहें थोड़ी ढीली पड़ी। डीजे ने पूछा, क्या गाएगा? आलोक ने कहा, वही गाना जो आज गायक को गाना था। हॉल में हलचल हुई। वो बहुत मुश्किल गाना है, उसमें सुर पकड़ना आसान नहीं। राहुल ने कहा, अगर तू वही गाएगा तभी बात बनेगी। आलोक ने बिना रुके कहा, ठीक है। और यहीं इस कहानी का सबसे खतरनाक पल शुरू होता है। एक फटा कपड़ा पहने लड़का करोड़ों की शादी में उस गाने को गाने जा रहा है जिसे बड़े बड़े सिंगर डर से मना कर देते हैं। क्या वो पहला सुर निकाल पाएगा, या ये रात उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी बेइज्जती बन जाएगी? आलोक ने पहला कदम स्टेज की तरफ बढ़ाया और उसी पल उसे लगा जैसे पूरा हॉल उसकी तरफ झुकाया हो। असल में हॉल नहीं हिला था, उसके घुटने कांप रहे थे। लाइट सीधे उसकी आंखों पर पड़ रही थी। नीचे बैठे लोग अब चेहरे नहीं लग रहे थे, बस परछाइयां थीं, सैकड़ों परछाइयां। कुछ लोग मोबाइल निकाल चुके थे, कुछ बस ये देखने आए थे कि ये लड़का कितनी जल्दी गिरेगा। माइक उसके कद से थोड़ा ऊंचा था। एक टेक्नीशियन दौड़ कर आया, स्टैंड नीचे किया, साउंड चेक हुआ। आवाज आ रही है? आलोक ने हल्के से सर हिलाया। उसका गला सूखा हुआ था, आवाज जैसे अंदर ही अटकी हुई। उसने पानी मांगा, किसी ने आधा गिलास पकड़ा दिया। नीचे राहुल अडानी खड़े थे, बाहें छाती पर क्रॉस, चेहरा सख्त, लेकिन आंखें ध्यान से देख रही थीं। म्यूजिक शुरू हुआ, वही गाना, वही इंट्रो जिसे आज एक महंगा सिंगर गाने वाला था। पहले 2 सेकंड आलोक ने कुछ नहीं किया, बस आंखें बंद की, और अचानक स्टेज गायब हो गया। उसके सामने झुग्गी आ गई, टूटी छत, बरसात में टपकता पानी, माँ का थका हुआ चेहरा, रेलवे प्लेटफॉर्म जहां शाम को वो गाता था और लोग सिक्के फेंक देते थे। वो दिन जब किसी ने कहा था, गाना छोड़ दे, इससे पेट नहीं भरता। आलोक ने लंबी सांस ली और फिर पहला सुर निकला। पहला सुर, न बहुत ऊंचा न बहुत भारी, बस साफ, इतना साफ जैसे किसी ने शोर भरे कमरे में अचानक खिड़की खोल दी हो। पूरा हॉल चुप हो गया। कोई खांसा नहीं, कोई फुसफुसाया नहीं। मोबाइल उठे रह गए, लेकिन उंगलियां रुक गईं। आलोक की आवाज में कोई दिखावा नहीं था, न कोई जबरदस्ती का ऊंचापन, न तालियां खींचने की कोशिश, बस दर्द था और सच्चाई। पहली लाइन खत्म होते होते एक महिला ने अपने पास बैठे आदमी का हाथ पकड़ लिया। किसी की आंखें अपने आप भर आईं। राहुल अडानी की भौहें जो अब तक तनी हुई थीं, धीरे धीरे ढीली पड़ने लगीं। दूसरी लाइन में आलोक की आवाज खुल गई, जैसे डर पीछे छूट गया हो। अब वो गा नहीं रहा था, जी रहा था। पीछे बैठे एक लोकल म्यूजिशियन ने धीमे से कहा, ये बच्चा सीखा हुआ नहीं है, ये भुगता हुआ है। कोरस आया, वही मुश्किल हिस्सा जहां बड़े बड़े सिंगर आवाज बढ़ाकर तालियां बटोरते हैं। आलोक ने आवाज नहीं बढ़ाई, उसने उसे थाम लिया, और वही बात लोगों को चुभ गई। सीधे अंदर एक आदमी जो अब तक खाने में बिजी था, उसने थाली नीचे रख दी। एक नेता जो फोन पर था, उसने कॉल काट दी। राहुल अडानी को पहली बार महसूस हुआ कि हॉल अब उसकी इज्जत के लिए चुप नहीं था, हॉल उस लड़के के लिए चुप था। गाना आगे बढ़ता गया, हर लाइन के साथ सन्नाटा और गहरा होता गया, और जब आखिरी लाइन आई, आलोक ने आंखें खोल दी। उसकी नजर सीधे राहुल अडानी से मिली। आवाज थोड़ी भारी हुई, लेकिन सुर नहीं फूटा। आखिरी नोट हवा में रुका। 1 सेकंड, 2 सेकंड, फिर कहीं पीछे से एक धीमी ताली, फिर दूसरी, फिर पूरा हॉल। तालियां ऐसी नहीं थी जो शोर मचाती हैं, ये वो तालियां थीं जो स्वीकार करती हैं। आलोक माइक से पीछे हटा, उसे लगा बस हो गया, लेकिन नीचे से एक आवाज आई, एक और। राहुल अडानी जो शर्त लगाकर खड़े थे, अब बिना बोले स्टेज की तरफ बढ़ने लगे। तालियों की आवाज अभी थमी भी नहीं थी कि राहुल अडानी स्टेज के पास आकर रुक गए। पूरा हॉल खड़ा था, कुछ लोग सच में खड़े थे, कुछ अंदर से। आलोक को समझ नहीं आ रहा था क्या करे। नीचे से आती रोशनी में उसके फटे कपड़े और ज्यादा साफ दिख रहे थे। उसे याद आया, वो यहां सिर्फ गाने आया था, इतनी नजरों के लिए नहीं। राहुल अडानी ने हाथ उठाया, तालियां धीरे धीरे रुक गईं। नाम क्या बताया था? उसने पूछा। आलोक। राहुल ने 2 सेकंड उसे देखा, फिर कहा, तू जानता है तूने अभी क्या किया? आलोक ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं साहब। राहुल अडानी ने मेहमानों की तरफ देखा। आप लोगों ने देखा? उसने कहा, जो आज तक किसी महंगे सिंगर ने नहीं किया। हॉल में हल्की सी सरगर्मी हुई। इसने मुझे बचाया, राहुल बोला, फिर रुका। लेकिन इससे पहले
इसने मुझे शर्मिंदा किया। आलोक का दिल बैठ गया। शर्मिंदा इसलिए, राहुल ने आगे कहा, क्योंकि मैं समझता था कि पैसा आवाज खरीद सकता है। वो आलोक की तरफ मुड़ा। पर यह लड़का खाली पेट आया, फटे कपड़ों में आया और मेरी बेटी की शादी में जान डाल गया। हॉल फिर चुप हो गया। मैंने कहा था, राहुल ने कहा, अगर तू गा दिया तो 10 करोड़ दूंगा। सबकी सांस अटक गई। लेकिन अब मुझे लग रहा है यह शर्त गलत थी। आलोक घबरा गया। 10 करोड़ गाने की कीमत नहीं हो सकती। कुछ लोग समझ नहीं पाए, कुछ की आंखें चमक गईं। पैसा मैं दूंगा, राहुल ने कहा, लेकिन सौदे की तरह नहीं। वो स्टेज पर चढ़ गया, आलोक से सिर्फ 1 कदम दूर। तू आज से किसी की दया पर नहीं जिएगा, न मेरी न किसी और की। राहुल ने माइक लेकर कहा, आज ये लड़का हमारा एंटरटेनर नहीं है, आज ये हमारी कहानी है। तालियां फिर गूंजी, इस बार और जोर से। आलोक को लगा जैसे सीने पर रखा कोई भारी पत्थर हट गया हो। लेकिन डर अब भी था, क्योंकि जिंदगी इतनी आसानी से नहीं बदलती। एक और गाना, राहुल ने पूछा। आलोक ने सिर हिलाया। अपनी पसंद का, राहुल बोला। आलोक की आंखें चमक गईं। ये गाना, उसने कहा, मैं अपनी मां के लिए गाता हूं। इंस्ट्रूमेंटल शुरू हुआ, साधारण धुन, कोई भारी अरेंजमेंट नहीं। और जैसे ही आलोक ने गाना शुरू किया, हॉल में बैठे कई लोगों ने अपनी मां को याद किया। और राहुल अडानी, जिसने जिंदगी में बहुत कुछ जीता था, आज पहली बार चुपचाप हार मान रहा था। लेकिन ये कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि गाना खत्म होने के बाद जो होने वाला है वो सिर्फ एक लड़के की जिंदगी नहीं बदलेगा, वो सिस्टम को हिला देगा।